हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले तो हैप्पी होली भाई सबको। और हमने इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए थे मॉडर्न अलजेब्रा की, जो डीएसएसपी के लिए सीरीज चल रही है। आज हमें स्टार्ट करने हैं 41 से। इसकी पीडीएफ जो मुझे नहीं पता था, आप लोगों को नीड है क्या पीडीएफ की? जो ये पीडीएफ है, इसके लिए मैं जल्दी आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी और सारी जितनी भी पीडीएफ है वो मैं वहाँ पे भेज दूंगी आपको। जो थ्योरी पोर्शन होगा उसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, लेकिन क्वेश्चंस की पीडीएफ जितने भी क्वेश्चंस में से मैक्सिमम हो पाएंगे, मैं सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन जो थ्योरी पोर्शन रहेगा उसके मेरे पास नोट्स नहीं है, वो मैं आपको बुकों से, मतलब जितनी भी बुक, क्योंकि वो एक बुक से नहीं है और सारा मैं लिख के आप लोगों को करवा दूँ वो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपका हो रहा है, मतलब जो मैं काम करवा रही हूँ वो मैं रफली लिखती हूँ। तो इस वजह से आप लोगों को वो जो मैं करवा रही हूँ थ्योरी पोर्शन आपको खुद लिखना पड़ेगा, और जो क्वेश्चंस है उनकी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है भाई, और आप भी चैनल को शेयर कर देना प्लीज। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 में द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 50 इज डिवाइडेड बाय में 7, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है। अभी क्या रिमाइंडर आएगा अपने पास जब अपने पास डिवाइड करेंगे 7 से? देखो, जब भी अपने पास इसका रिमाइंडर पूछे, मतलब इसका रिमाइंडर, अपने पास आइलर थ्योरम लगती है। ये होता है ए की पावर 5 ऑफ एन कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मोड एन के। कब? जब ए और एन की जीसीडी 1 हो। 2 और 7 की जीसीडी कितनी होती है अपने पास? 1। यानी कि 2 की पावर 5 ऑफ 7 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है? 1 मोड 7 के। ये यहाँ जो लिखा जाता है ये रिमाइंडर होता है भाई। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? देख, 5 7 कैसे निकालते हैं? 5 ऑफ पी, ये अपने पास होता है भाई, ये आइलर फंक्शन होता है p माइनस 1, तो 7 माइनस 1 6। 2 की पावर 6 जो होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? 1 मोड 7 की। ठीक है, अब हम कहाँ तक पहुंच गए? 2 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट है 1 मोड 7 के। ठीक है, मैं इसकी अगर इसकी पावर 4 कर दूं तो 6 4 जा कितने हो जाएंगे? 24। मैंने 8 कर दिया तो कितना हो गया? 48। तो 1 की पावर भी 8 हो गया, तो कितना हो गया? 2 की पावर 48 कॉन्ग्रुएंट हो गया 1 मोड 7। मैंने दोनों साइड 4 से क्या कर दी? मल्टीप्लाई, तो 1 की 4 से 4 होगी। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। तो 2 की पावर 48 और 2 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी 4 मोड 7 के। ये कितना हो गया? 2 की 50। तो 2 की पावर 50 कॉन्ग्रुएंट किसके होंगे भाई? 4 मोड 7 के। तो कितना आ गया रिमाइंडर अपने पास? 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। मैं थोड़ा सा ना स्लो करवाऊंगी, वो कुछ बच्चों को अगर शायद मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है इस वजह से समझ नहीं आता है, तो अब मैं स्पीड को थोड़ा सा कम रखूंगी। अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो आप फिर 2K की स्पीड पे करके देख लिया करो। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 42। हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप Z50 हैव ऑर्डर 10? ऑर्डर 10 के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगी भी? Zn के अंदर अगर आपको किसी भी ऑर्डर के एलिमेंट निकालने हैं तो उसका फाई निकाल दो भाई, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप होता है। Zn के अंदर किसी भी ऑर्डर के अगर 5 ऑर्डर के निकालनी है तो 5 ऑफ 5 निकाल दो। 4 ऑर्डर के निकालनी है तो 5 ऑफ 4। अब ये 10 ऑर्डर का पूछ रखा तो 5 ऑफ 10 निकाल दो भाई। इसको प्राइम्स की प्रोडक्ट में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 5 हो जाएगा। अलग अलग हो जाता है आइलर फंक्शन। तो 5 ऑफ 2 5 ऑफ 5। 5 ऑफ 2 कितना होता है भाई? 1 होता है। और 5 ऑफ p की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 माइनस 1 4। तो कितने नंबर हो जाएगा? ऑर्डर कितना हो जाएगा 10 का? 4। इसका भी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में ये कहा है, क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है कि जी अगर कोई भी ग्रुप है ऑर्डर 2022, यानी कि 2022 2022 का, ठीक है, एच और के उसके सब ग्रुप है। ठीक है, उनके ऑर्डर भी दे रखे हैं। ये कह रखा है यूनियन इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। अगर यूनियन सब ग्रुप कब होता है? जब वन कंटेन्ड इन अनदर, या तो एच कंटेन करेगा के में या के कंटेन करेगा एच में, तभी यूनियन सब ग्रुप हो सकता है। इसने कहा यूनियन सब ग्रुप, तो एक कंडीशन पक्का होगी। इनमें से देखो ऑर्डर किसका कम है? एच का ऑर्डर दे रखा है 337 और के का ऑर्डर अपने पास दे रखा है 634। तो इसका ऑर्डर कम है, तो इसका मतलब एच जो हो वो कंटेन करेगा के अंदर। ठीक है भाई, एच अगर के अंदर कंटेन करता तो एच यूनियन के किसके इक्वल होगा भाई? के इक्वल होगा। तो एच, अच्छा इतनी बात समझ में आई। तो ये कह रखा है कि द ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के कितना होगा? के इक्वल होगा। तो के का ऑर्डर कितना है? 674, यानी कि 674।
तो अपने पास सी ऑप्शन करेक्ट है, इसने फॉल्स पूछा है तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। और ये क्या हो गया, रॉन्ग। तो हमें अपना आंसर तो मिल गया, बी आएगा। लेकिन अब दो ऑप्शन भी डिस्कार्ड करते हैं, ये अपने पास कैसे होंगे, देखो भाई, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप। अब हमें पता है ये इसका ऑर्डर कितना है 674, और एच का ऑर्डर कितना दे रखा है 337। 337 टू जा अपने पास कितना होता है 674। तो इंडेक्स टू के जितने भी सब ग्रुप होते हैं ना भाई, ऑर्डर ऑफ के बाय ऑर्डर ऑफ एच, यानी कि ये एच यूनियन के है, वो क्या रखा 2। इंडेक्स टू के जितने भी सब ग्रुप होते हैं, ऑर्डर ऑफ, अगर ऑर्डर ऑफ जी बाय में के आ जाए और उसका इंडेक्स 2 आ जाए, मतलब इन दोनों को डिवाइड करने पे ऑर्डर 2 आ जाए, तो इंडेक्स 2 होगा। तो इसके नीचे वाला, यानी कि ये जो नीचे होता है ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। पहले में देखा एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा यूनियन का, बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर अपने पास एच नॉर्मल सब ग्रुप है और अब के तो इक्वल ऑर्डर ऑफ के इक्वल है ना ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के, तो ये इटसेल्फ तो अपने पास क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होता है। तो के भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा और एच भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और ऑर्डर यूनियन का कितना होगा, के इक्वल होगा। ये इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि फॉल्स ही पूछा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में दे रखा कंसीडर द ग्रुप क्यू एंड इट्स सब ग्रुप इज जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है आपको, इससे बेस्ड, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है भाई। मैं इससे जितने भी रिजल्ट बनते होंगे वो आपको बता दूंगी, साथ साथ आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना उनको। एक ग्रुप दे रखा क्यू, ठीक है, ये ग्रुप जो होता है ये नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है, नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है। और अपने पास जेड भी क्या होता है, जेड भी अपने पास साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। फॉर द क्वोशिएंट ग्रुप क्यू बाय में जेड, दोनों ही इनफाइनाइट ग्रुप होते हैं, तो क्यू बाय जेड जो होगा वन ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट पूछिए। पहले तो इसी का आंसर बता, बाद में बताएंगे आंसर, पहले इससे रिलेट देखो। क्यू बाय जेड जो होते हैं वो इनफाइनाइट ऑर्डर होता है इसका, पहला तो यही पॉइंट लिख लो, क्यू बाय जेड का ऑर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट। क्यू बाय जेड अपने पास, दूसरी बात नॉन साइक्लिक होता है, क्या होता है, नॉन साइक्लिक होता है। तीसरी बात लिखो, इसके एवरी सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, एवरी सब ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। चौथी बात लिखो कि इसके एवरी सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं फाइनाइट ऑर्डर की, ठीक है। और किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं, जेड एन के आइसोमॉर्फिक होते हैं। नेक्स्ट अपने पास लिखना है इसके एवरी एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के होते हैं, एवरी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट होता है। लेकिन ग्रुप जो होता है वो अपने पास इनफाइनाइट ऑर्डर का है। एवरी एलिमेंट इसके क्या होते हैं, क्यू बाय जेड के एवरी एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के होते हैं, लेकिन साथ में लिखो बट ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट। दूसरा पॉइंट लिखो, इसके एवरी सब ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं, बट ग्रुप इटसेल्फ क्या होता है, नॉन साइक्लिक होता है। क्लियर है भाई, ये इसके पॉइंट है जो आपको लिखने हैं। अब आ जाओ ऑप्शन पे, देखो क्यू बाय जेड कंटेन ए सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू जेड, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों, क्योंकि क्यू बाय जेड मैंने बताया ना फाइनाइट, क्यू बाय जेड क्या होता है अपने पास, साइक्लिक ग्रुप होता है। और कितने ऑर्डर किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं, इसके सारे सब ग्रुप जेड एन के आइसोमॉर्फिक, लेकिन और सारे के सारे का ऑर्डर कितना होता है, फाइनाइट। लेकिन ये कह रखा जेड के आइसोमॉर्फिक होता है, जेड तो अपने पास क्या होता है, नॉन फाइनाइट होता है, तो ये गलत बात है। ऑप्शन तो हमें यहीं से मिल गया। नेक्स्ट देखो, देयर इज एग्जैक्टली वन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्यू बाय जेड टू क्यू, बिल्कुल क्यू बाय जेड से और क्यू पे एग्जैक्टली एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी जो कि आइडेंटिटी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी, ठीक है। फॉर एन बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू दिस सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज एन, बिल्कुल अगर अपने पास इसके अंदर जी का ऑर्डर, अपने पास जी अगर क्यू बाय जी अगर बिलोंग करता है क्यू बाय जेड से, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, एन होगा, और वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, जेड एन के। ये भी ट्रू है, क्यू बाय जेड इज नॉन साइक्लिक, बिल्कुल सही बात ये है, जबकि इसके सारे के सारे सब ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक। आपका क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक, कोई ग्रुप अपने पास क्या, देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप विच इज नॉन साइक्लिक बट ऑल सब ग्रुप आर साइक्लिक, इस तरह से आ सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 45। ये कह रखा है, ये भी ध्यान से देखना, जी बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप। ये दे रखा है अपने पास Z37, ये क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर फाइनाइट का, ये अपने पास इनफाइनाइट ऑर्डर का। रेजिड्यू क्लास ऑफ जी मॉडुलो 37 अपने पास, यानी कि कौन से होते हैं ये वे सारे के सारे एलिमेंट जो 37 से लेस देन होंगे, GCD 37 के साथ क्या देंगे 1, यानी कि 1 से लेकर 36 के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 37 फुल स्टेटमेंट बतानी है। द सेट अपने पास जी इज इक्वल टू में जी इनवर्स,
तो जी इज इक्वल टू जी इनवर्स के एग्जैक्टली टू एलिमेंट। देखो एक तो आइडेंटिटी, जी इज इक्वल टू जी इनवर्स का मतलब जी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑर्डर टू के एलिमेंट पूछ रहा है। भाई जब भी मैंने बताया था जेड में किसी ऑर्डर के एलिमेंट निकालने, मुझे 5 टू ऑर्डर के एलिमेंट कह रखा, तो कितना आ गया 1। एक तो अपने पास 2 ऑर्डर का 1 एलिमेंट आ गया यहाँ से, और दूसरा एक आइडेंटिटी का ऑर्डर भी तो अपने पास कितना होता है, वो भी 2 ऑर्डर का, क्योंकि सेल्फ इन्वर्टिबल होता है। वैसे तो उसका ऑर्डर 1 होता है, लेकिन उसके अंदर इनवर्स जो होता है ना, ऑर्डर 1 का ऑर्डर 2 का पूछे तो एक एलिमेंट, लेकिन जी इज इक्वल टू जी इनवर्स पूछे तो अपने पास एक तो ऑर्डर 2 का एलिमेंट का जी इज इक्वल टू जी इनवर्स आएगा, और एक आइडेंटिटी का इनवर्स भी तो खुद होता है आइडेंटिटी एक ही है, तो कितने एलिमेंट होंगे एग्जैक्टली 2। ये करेक्ट है, लेकिन इसने पूछा फॉल्स, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 10, ठीक है भाई 10 का ऑर्डर अपने पास कितना होगा, 10 का ऑर्डर अगर इसके अंदर आएगा तो अपने पास कितना होगा 3 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 3। कैसे निकालोगे भाई, 10 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट होगी अपने पास 10 mod 37, 10 की पावर अगर आप करोगे 2 तो आ जाएगा 26 mod 37, 10 की क्यूब करोगे तो 1 mod 37 आ जाएगा, तो अपने पास इसका ऑर्डर जो रहेगा वो अपने पास 3 हो जाएगा। यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट कह रखा है देयर इज एग्जैक्टली, बिल्कुल मैंने बताया था ना जेड से जेड के ऊपर कभी भी पूछ लिया जाए, ये तो एक एग्जैक्टली बोलिए, वैसे रिजल्ट लिखो अपने पास जेड से जेड पे एग्जैक्टली 1 होमोमॉर्फिज्म होती है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि जेड से क्यू के ऊपर, जेड से क्यू पे भी एक होमोमॉर्फिज्म होती है, क्यों होती है ऐसा, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है ऑर्डर 1 का, इसके अंदर तो सारे ऑर्डर के होते हैं, ऑर्डर 1 का सिर्फ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म होगी, और जेड से जेड पे भी आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म होगी, और जेड से क्यू पे भी आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म होगी एग्जैक्टली 1। तो सी और डी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, लेकिन बी करेक्ट नहीं है, और यही इसने पूछा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोला हुआ है, इसके अंदर अपने पास क्या है, जी अगर मेरे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, जी अगर मेरे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ई डिनोट द आइडेंटिटी एलिमेंट, और सिग्मा बिलोंग कर रहा है जी से। ये क्वेश्चन छोड़ दो भाई, ये परमुटेशन का है, ये छोड़ दो, ये लेंथी क्वेश्चन जा रहा है, इसके सारे ऑप्शन समझाने पड़ेंगे, जो कि आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखो भाई ग्रुप का ऑर्डर ये कह रखा है, एनी एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इज साइक्लिक। 21 ऑर्डर का जो एलिमेंट रहेगा, कोई ग्रुप रहेगा 21 ऑर्डर का, तो अगर वो एबिलियन है तो साइक्लिक होगा। देखो भाई अपने पास 3 इंटू में 7, पी इंटू में अगर क्यू लिख लिया जाए, अपने पास पी अगर डिवाइड करता है ना क्यू माइनस 1 को, तो उसके पास ग्रुप के पास देखो पी अगर डिवाइड करता है क्यू माइनस 1 को, तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, या फिर नॉन एबिलियन के आइसोमॉर्फिक होगा। और अगर P डिवाइड नहीं करता ना, फिर तो पक्का ही वो साइक्लिक ग्रुप होगा, साइक्लिक है तो एबिलियन ऑलवेज होता है। लेकिन यहाँ देखोगे आप 3 तो डिवाइड करेगा ना क्यू माइनस 1, ये जो क्यू होता है P लेस होता है क्यू से, तो इसको लिख लिया मैंने 21 को लिख लिया 3 इंटू में 7, तो 3 डिवाइड करता है ना 6 को, 2 पॉसिबिलिटी, या तो नॉन एबिलियन या साइक्लिक। इसने कहा ग्रुप एबिलियन है, एबिलियन है तो अपने पास इसका मतलब वो साइक्लिक भी है, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट कहा है एनी एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 इज साइक्लिक, नहीं 27 ऑर्डर का ग्रुप है। देखो मैं ये लिख सकती हूँ Z3 इंटू में Z3 इंटू में Z3, ऑर्डर जो लोग इनका एलसीएम होगा, इनका जो होगा अपने पास, सॉरी इनकी प्रोडक्ट होगी, तो कितना होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसका ऑर्डर कितना है 27। बट इसके पास है 3 ऑर्डर से ज़्यादा का कोई एलिमेंट नहीं, तो ये ग्रुप एबिलियन तो है बट साइक्लिक नहीं, तो ये कट गया। फिर एनी एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ठीक है भाई 8 ऑर्डर का मैं ये लिख सकती हूँ Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो इसका ऑर्डर अपने पास निकालोगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर 2 से ज़्यादा एलिमेंट का कोई ऑर्डर कोई एलिमेंट नहीं, तो ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है। जबकि तुम्हें पता है ZM क्रॉस ZN कुछ भी रहे M और N, ये हमेशा एबिलियन ग्रुप होता है, तो ये हट गया, ये भी हट गया। अब इसने कहा एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, ठीक है भाई मैंने Z3 क्रॉस Z3 ले लिया, 3 3 जा 9, तो ऑर्डर 9 हो गया। और इसके अंदर 3 से, ये ग्रुप हमेशा एबिलियन होता है, लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 से ज़्यादा का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी हट गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा Z अगर कोई भी रिंग ऑफ इंटीजर है, M अपने पास जनरेटेड बाय M बिलोंग्स टू Z बी द आइडियल जनरेटेड बाय, देन विच वन ऑफ द फील्ड,
भाई फील्ड अपने पास वो तभी बन सकती है, देखो ये इस तरह से जब दे रखे ना, ये जेड एन के आइसोमोर्फिक, जेड बाय में जनरेटेड बाय एन अगर कहीं दे रखा तो ये आइसोमोर्फिक होते हैं जेड एन के। और ये अपने पास फील्ड आ जाए या इंटीग्रल डोमेन आ जाए, कुछ भी आ जाए, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन तभी होगा जब एन इज इक्वल टू प्राइम होगा भाई। तो देख लो भाई, ये Z4 के आइसोमोर्फिक होगा विच इज नॉट प्राइम, ये Z6 के विच इज नॉट प्राइम, ये Z8 के विच इज नॉट प्राइम। ये तो इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होता भाई, ये इंटीग्रल डोमेन भी तभी होगा जब प्राइम होगा। Z3 अपने पास 3 इज प्राइम, तो ये अपने पास इंटीग्रल डोमेन भी होगा और फील्ड भी होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में दे रखा कि जनरेटेड बाय एक्स विद द आइडियल जनरेटेड बाय द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इन द रिंग। तो जेड एक्स बाय में एक्स, अगर ये पूछ लिया एक्स से एक्स हो जाता है, इसमें कैंसिल हुई, और ये आइसोमॉर्फिक होता है जेड के। ठीक है, तो जेड अपने पास क्या होती है, फील्ड होती है, नहीं जेड अपने पास इंटीग्रल डोमेन होती है इनफाइनाइट ऑर्डर की। और ये ग्रुप साइक्लिक भी होता है, लेकिन ये फील्ड नहीं बनाता, और इंटीग्रल डोमेन होता है। तो इंटीग्रल डोमेन होता है, ये कह रहा है नॉट इंटीग्रल डोमेन, गलत। ये फील्ड, नॉट ए फील्ड बट रिंग विद जीरो डिवाइजर, गलत बात है। ये अपने पास रिंग होती है विदाउट जीरो डिवाइजर, तभी इसको इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं। फील्ड, ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 50, और आज का अपने पास ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द ग्रुप अपने पास दे रखा है कि द ग्रुप Z9 एंड Z3 क्रॉस Z3, बिल्कुल Z9 है एंड Z3 क्रॉस Z3। भाई ये जो ग्रुप रहेगा ना, ये ग्रुप, इसका भी ऑर्डर 9 है, इसका भी ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर 9 है, लेकिन इसके अंदर 3 से ज्यादा ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, और इसके अंदर 3 ऑर्डर का भी होगा और 9 ऑर्डर का भी होगा, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो ये आइसोमॉर्फिक तो नहीं हो सकते। आइसोमॉर्फिक कब हो गए, जिस ऑर्डर का एलिमेंट इसमें मिले इसमें होना चाहिए, और जिस ऑर्डर का एलिमेंट इसमें मिले इसमें भी होना चाहिए, दोनों के ऑर्डर भी सेम होने चाहिए। अगर दोनों साइक्लिक है, या तो दोनों साइक्लिक होने चाहिए, एबिलियन है तो दोनों एबिलियन। अब दोनों एबिलियन तो है ये, लेकिन एक तो मैंने बताया इस ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता, यही प्रॉपर्टी, एक भी फेल हो जाए तो फेल हो जाता है। लेकिन दूसरी देखो, ये एबिलियन होता बट साइक्लिक नहीं होता, क्योंकि इसका ऑर्डर 9 और 9 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होता, ये साइक्लिक होता है। बोथ आर एबिलियन, ये करेक्ट बात है, दोनों एबिलियन। साइक्लिक, गलत बात मैंने बताया, ये साइक्लिक होता है, ये साइक्लिक नहीं होता। बोथ नॉन एबिलियन, गलत बात। आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बस आज इतने ही करते हैं भाई। चलो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।